हेलो साथियों, आप सभी को प्योर ऑपरेटर ग्रुप में स्वागत है। साथियों, आप सब देख पा रहे हैं अमान इंडिया, जो अपने इंडिया की कंपनी है और अपोलो प्योर बनाती है। आइए चलते हैं प्योर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। साथियों, ये 2019 मॉडल अपोलो प्योर है। AP1000 इसका मॉडल AP1000 है। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड स्कीट का रिमोट है। साथियों, ये स्केल का है, अप का और ये डाउन का है। ये हॉर्न है और ये ऑगर का मैनुअल ऑटो स्पीड है। और साथियों, ये टेम्पर है और ये वाइब्रेशन है। ये हमारा स्कीट का आउट और इन है सर। साथियों, आप सब देख पा रहे हैं, इसी तरह हमारा ये राइट साइड का रिमोट दिया हुआ है। ये स्केल अप का है और डाउन का है, और ये ऑटो का है, ऑगर का, ये टेम्पर वाइब्रेशन, ये हमारा स्कीट और जस्ट आउट का है और इनका। साथियों, चलते हैं हम, और इसका ये साथियों आप देख पा रहे हैं, ये टेम्पर का है। इसे हम लूज करके बोल्ट को और टेम्पर कितना में सेट करना है, इस पे मार्किंग दिया हुआ है 1 2 3 4। उसी के हिसाब से साथियों हम इस टेम्पर को सेट करते हैं। इसी तरह ये लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन का दिखा रहा है। ये वाइब्रेशन का हम स्पीड सेट करते हैं। यहाँ से इसको बोल्ट को लूज करके, और इस पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हिसाब से हम वाइब्रेशन सेट करते हैं। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, वो हीटिंग का बॉक्स दिखा रहा है। और चलते हैं इस पैनल के बारे में जानकारी लेते हैं। आप सब देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें गैस रखते हैं, गैस सिलेंडर रखा जाता है। ये दोनों तरफ बना हुआ है, और इसका ये पाइप है, ये इसका हीटिंग जो होता है वो गैस सिलेंडर से किया जाता है। साथियों, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बैटरी है, और ये डीजल टैंक है। ये डीजल टैंक दिख रहा है, और ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक है। वो साथियों जो कट दिख रहा है, वहाँ कूलेंट डालते हैं। और साथियों, इसका सबसे पहले ये स्विच ऑन करना पड़ता है इस मशीन को चालू करने के लिए। तो हमारा ये हमारा ऑटो वैल्यू दिया हुआ है, इसको ऑन कर लेते हैं। डैशबोर्ड ऑन कर लेते हैं। कंट्रोलर दिया हुआ है। ये फैन दिया हुआ है। फैन साथियों मैनुअल हो गया है, इसलिए बंद रखते हैं। और ये चाबी है, ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पर हॉर्न देता है। साथियों, ये हमारा पैनल है AP1000 2019 मॉडल का। सबसे पहले साथियों, इस डैशबोर्ड में लाइट आ चुकी है। और साथियों, हम इसको सबसे पहले ये लॉक दिया हुआ है, इसको हम जब तक लॉन्ग प्रेस नहीं करेंगे तब तक कोई फंक्शन बटन काम नहीं करेगा, लाइट नहीं आएगा हमारे पैनल में। तो सबसे पहले साथियों, इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। लॉन्ग प्रेस करके रखें साथियों। अब ये हमारा डैशबोर्ड में लाइट आ गया। अब इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट का है और ये स्टॉप का दिया हुआ है। चलिए साथियों, हम देखते हैं इसको। ये साथियों इमरजेंसी दिया हुआ है, तो हर मशीन में दिया हुआ है, सबको मालूम है। ये ऑगर का स्पीड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड का है। ये राइट साइड का ऑगर का स्पीड दिया हुआ है। इंजन का ये RPM दिया हुआ है, इसको बढ़ाने के लिए। ये साथियों स्पीड दिया हुआ है, लेइंग करने का और मार्चिंग करने का। ये साथियों इसका स्टीयरिंग है, ये लेफ्ट कटेगा और ये राइट कटेगा। इसमें साथियों छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसमें इस तरफ लेफ्ट तरफ 4 बटन और राइट तरफ ये इसके डिस्प्ले के अंदर सेटिंग देखने के लिए और सेटिंग करने के लिए बटन दिया हुआ है। आप साथियों देख पा रहे हैं, ये 3057.2 हावर्स चल चुका है। और इसका ये RPM शो कर रहा है, इसका ये बार शो कर रहा है, और ये डीजल शो कर रहा हुआ है। डीजल में सेंसर नहीं लगा हुआ, इसलिए दिखा नहीं रहा है सही। ये अपना टेम्परेचर मीटर दिखाता है। और इसका ये बैटरी है, बैटरी इसका 12 वोल्ट का दिया हुआ है। साथियों, अभी ये न्यूट्रल में है, और हमें इसको लाइन करने के लिए हम इसको फॉरवर्ड में क्लिक करते हैं। और ये हमारा स्केल दिया हुआ है, इसको ऑन करके रखना पड़ता है। इसको हमें ऑन रखते हैं।
और साथियों इस प्रकार इधर ये हापर का दिया हुआ है बंद करने का, और ये डाउन करने का, खोलने का हापर। ये साथियों टेम्पर दिया हुआ है और ये वाइब्रेशन दिया हुआ है। ये स्किड को हम लेइंग करेंगे पेविंग मोड में तो इसको ऑन रखना पड़ता है। ये साथियों हमको उठाना है तो इसको बंद कर और इसको हम ये स्किड को उठाते हैं। साथियों ये हमारा दिया हुआ है अपना वॉशिंग के लिए। इसको हम चालू करके और वहां से वो जो पाइप देख पा रहे हैं आप, इसको हम क्लीनिंग के लिए है, उसको दाबेंगे तो प्रेशर से और डीजल निकलता है। तो साथियों इसको बंद रखते हैं। और साथियों आप सब देख पा रहे हैं ये हमारा ऑगर है, राइट साइड का मैनुअल है और ये ऑटो है। और ये साथियों कन्वेयर है, आगे से जो माल खींचता है, ये मैनुअल है और उसका ऑटो है। ये ऑगर का रिवर्स है और ये कन्वेयर का रिवर्स है। और साथियों हमारा एक्सटेंशन स्किड का आउट बाहर के लिए दिया है और अंदर के लिए दिया हुआ है, राइट साइड का है। इसी तरह साथियों ये हमारा लेफ्ट साइड का है, ये आउट का है बाहर का, और ये इनका अंदर का है। ये साथियों हमारा ऑगर का मैनुअल दिया हुआ है सिंबल, और ये ऑटो दिया हुआ है। ये कन्वेयर का है मैनुअल, ये ऑटो। और ये सर आप देख पा रहे हैं ये हमारा रिवर्स है, कन्वेयर का है, और ये ऑगर का रिवर्स है। ये हमारा लाइट दिया हुआ है। साथियों जैसे हमको इसको पेविंग मोड में चलाना है तो सबसे पहले इसको फॉरवर्ड में डाल लेंगे और इसको हम स्टार्ट करके और इसको हम यहाँ से ऑटो डाल लेंगे। ये ऑटो डाल दिए और यहाँ का ऑगर और कन्वेयर को ऑटो डाल दिए। अब इसको साथियों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथियों ये स्टार्ट हो चुका मशीन और इसका आरपीएम शो कर रहा है। अभी मिनिमम है आरपीएम इसका। तो साथियों कुछ आरपीएम में दिक्कत हुआ है। अभी इसका मिनिमम आरपीएम हमारा 800-900 रहता है, अभी 1000 चल रहा है। अब इस तरह हम आरपीएम को इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से आरपीएम को इंजन का स्पीड देंगे हम आरपीएम। तो साथियों देख रहे हैं आप इसका आरपीएम बढ़ रहा है। और साथियों ये 2200 तक रहता है, लेकिन साथियों ये 2300, अभी इसका 2300 आरपीएम फुल पे जा रहा है। और साथियों हमको जब भी हमको साथियों लेइंग करते हैं तो इसको हमें आरपीएम फुल रखना पड़ता है। साथियों हम इसको अभी हम बंद करते हैं। ये हमारा स्टॉप हो गया। और साथियों कुछ इसमें बटन दिए हुए हैं पैनल में, इसको हम क्लिक करके चेक करते हैं अंदर की सेटिंग। साथियों आप देख रहे हैं इसका स्टीयरिंग मेनू दिया हुआ है, लेफ्ट राइट पैरामीटर और स्पीड और टॉप कैलिब्रेशन, स्पीड टॉप कैलिब्रेशन और स्टीयरिंग ऑपरेशन। साथियों हम स्टीयरिंग ऑपरेशन को चेक करते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है। ये दबाएंगे तो ओपन होगा। इसमें साथियों दिखा रहा है कि हम स्टीयरिंग को कितना काट के रखे हैं। ये साथियों हमारा स्टीयरिंग है, जितना काटेंगे वो दिखाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड स्टीयर दिखा रहा है। साथियों ये लेफ्ट साइड कट रहा है, साथियों इसको घुमा रहे हैं तो, और इधर दिखा रहे हैं हम राइट साइड ये कट रहा है साथियों। तो ये स्टीयरिंग का ऑपरेशन दिखा रहा है। इसको साथियों हम बैक कर देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोग को, यहाँ पर जो कट बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पर साथियों इसका जो हमें दिखा रहा है ये सर कभी कन्वेयर में जब माल फंस जाता है तो इसको झटका से हम इसको ऐसे करेंगे तो झटका से आगे जाएगा और पीछे जाएगा। ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का दिया हुआ है, इससे क्या है कन्वेयर फ्री हो जाता है। साथियों आप देख रहे हैं ये कन्वेयर सेंसर दिया हुआ है, इसी तरह के हमारा वहाँ पे ऑगर का सेंसर लगता है। और अभी चल नहीं रहा साथियों मशीन, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लगाया जाता है, ये जो दिख रहा है ये हमारा स्लोप सेंसर लगाया जाता है। जो एक केबल है उसमें स्लोप सेंसर लगाया जाता है और उसे स्लोप सेट किया जाता है। जब साथियों चलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्लोप कैसे सेट करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे।
और साथियों इसका जो अभी 2025 में AP1000 पेवर आया है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। उसमें और इसमें काफ़ी चेंजिंग हुआ है मॉडल में। और साथियों इस तरह के पेवर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके रखिए। और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, हम आपको उस चीज़ पे वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे समझाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।